बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा व तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप इन दो लफ्ज़ों का माना समझिए। एक है दौर और दूसरा है इमला। किसी भी सबक को शुरू से आखिर तक खूब दिल लगाकर पढ़ने को दौर कहते हैं और पढ़े हुए सबक को बेदेखे ज़ुबानी लिखने को इमला कहते हैं। लिहाजा जब आप इमला लिखने के लायक हो जाओ तो हमारे चैनल गुबारे मदीना के अलावा आपको अलग से किसी और बोलने वाले का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो बोले और आप लिखो, और उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा इल्म वाले की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ऐसा आदमी चाहिए जो अच्छी तरह उर्दू पढ़ लेता हो। अब रहा आपके लिखे हुए इमला को दुरुस्त करना, तो ये काम इमला लिखने के बाद हमारी वीडियो की मदद से आप खुद भी कर सकते हो। अजीज़ बच्चों, खूब अच्छी तरह ये बात दिल में बैठा लो कि पहले दौर में सीरियल नंबर से आपको शुरू से आखिर तक देखकर पढ़ना लिखना सीखना है। फिर इसी तरह दूसरे दौर में पढ़े हुए तमाम असबाक का इमला लिखना है। फिर तीसरे दौर में इसी तरह तमाम असबाक के नसीहतों का और मालूमात का इमला लिखना है। अब आइए आज का सबक याद करते हैं। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए, ये आज का आपका दूसरा सबक है। इसको किस तरीके से पढ़ना है और इसमें क्या क्या समझना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। उर्दू ज़बान या अरबी ज़बान या फ़ारसी ज़बान, ये तीनों ज़बान में जब हुरूफ आपस में जोड़े जाते हैं तो आधे लिखे जाते हैं, यानी काट करके लिखे जाते हैं। ज़्यादातर उनका सर काम आता है और नीचे वाला धड़ जो है निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से टुकड़े हुरूफ होते हैं, यानी आधे हुरूफ होते हैं। तो उन आधे हुरूफ को जब तक आप पहचानिएगा नहीं, आगे चल करके जब आपको लिखना पड़े कोई चीज़ तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो आगे आपको कोई बात सही लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप टुकड़े हुरूफ को भी पहचान लें। तो इसमें हम टुकड़ा हुरूफ समझा रहे हैं किस तरीके से, आप गौर कीजिए। ये अलिफ है, अलिफ का कोई टुकड़ा हुरूफ नहीं है, इसलिए कि अलिफ काट कर नहीं लिखा जाता है, हमेशा पूरा लिखा जाता है। इसलिए ये अलिफ जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा। ये बे है, बे से ले कर के से तक, यानी बे पे ते टे से, ये जितने हुरूफ हैं से तक, बे से ले के से तक, ये तमाम हुरूफ जो है सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, एक ही शक्ल का होता है। तो देखिए ये बे है, कट करके किस तरीके से आधा है, ये भी एक शक्ल है बे का, ये भी एक शक्ल है बे का, फिर ये भी एक शक्ल है, ये भी एक शक्ल है, ये भी एक शक्ल है, ये भी एक शक्ल है। ये तमाम शक्ल जो है अब कहाँ किस चीज़ का कब इस्तेमाल होता है ये आगे चल के हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर आप सिर्फ ये जान लें कि बे और पे ते टे से का टुकड़ा हुरूफ यानी जब काट कर लिखा जाता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है, यहाँ आपको सिर्फ शक्ल पहचानना है। आगे चल के हम इसको जोड़ने का तरीका बताएंगे। तो ये सबक जो है नादरा पढ़ने वालों के लिए देख करके पहचान करना है कि कौन हुरूफ काट करके किस तरीके से आधा लिखा गया है। और जो इमला लिखने वाले बच्चे हैं उनको यही सबक जो है ज़बानी लिखना है। सिर्फ ज़बानी लिखने और देख कर पढ़ने का यही फ़र्क है, लेकिन लिखना है दोनों को। नादरा पढ़ने वाले बच्चों को भी लिखना है और इमला लिखने वाले बच्चों को भी लिखना है। नादरा वालों को ज़बान देख कर लिखना है और इमला लिखने वालों को ज़बानी लिखना है। तो ये बे है, ये बे की शक्ल देख रहे हैं आप, ये इतने बे के शक्ल हैं। अब पे का शक्ल क्या है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ये बे में एक नुक्ता नीचे लिखा गया है, पे अगर बनेगा तो 3 नुक्ता दे देंगे, शक्ल सबकी यही रहेगी। फिर इसी तरीके से ते ऊपर 2 नुक्ता रहेगा, यही शक्ल रहेगी। फिर ते के बाद से टे है, टे में एक छोटा सा तो ऊपर लिख दिया जाएगा, छोटा सा तो लिख दिया जाएगा, लेकिन शक्ल सबका यही रहेगा। नुक्ता हटता जाएगा, नुक्ता बदलता जाएगा, सबकी शक्ल से तक इसी तरीके से है। से में 3 नुक्ता ऊपर देंगे।
अब आइए, ये जीम है। जीम के बाद से हमने चे नहीं लिखा है, हे नहीं लिखा है, खे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? इसलिए कि जीम से लेके खे तक इस तमाम की शक्ल एक ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो देख लीजिए, ये जीम है, जीम की ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, एक ये शक्ल है, और इन तमाम शक्लों में सिर्फ नुक्ते का फ़र्क रहेगा। जीम में नीचे एक नुक्ता देंगे, चे रहेगा तो बीच में, यानी कटे हुरूफ जब हर्फ कट करके लिखा जाएगा, काट करके, तो ये पेट जो है इसका, जीम का पेट निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो ये नुक्ता नीचे हो जाएगा। अभी तो जीम पूरी शक्ल में है तो नुक्ता जो है बीच में है, लेकिन जब काट करके लिखेंगे, निचला धड़ निकाल देंगे, सिर्फ सर रहेगा। तो ये सर, यहाँ तक मान लीजिए कि ये सर है, तो सर रहेगा तो नीचे नुक्ता हो जाएगा। तो जीम के नीचे एक नुक्ता, और चे लिखेंगे तो सबकी शक्ल यही है, बस 3 नुक्ता नीचे रहेगा, और हे खाली रहता है, हे पर कोई नुक्ता नहीं रहता है, सिर्फ ये शक्ल रहेगी बगैर नुक्ता के। और खे लिखना होगा तो ऊपर एक नुक्ता दे देंगे सब में, और बाकी सबकी शक्ल एक है। अब आइए, ये दाल है और ये रे है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और जे, ये कुल 7 हुरूफ हैं, दाल से लेकर के जे तक। यानी एक छोटी जे है, एक बड़ी जे है, एक जे एक नुक्ते का होता है, और एक जे होता है 3 नुक्ते का। तो इस तरीके से 7 हुरूफ हैं दाल से लेकर के जे तक। ये देखिए, जे 3 नुक्ते का, छोटे कलम से हमने लिखा है जे 3 नुक्ते का। तो यहाँ तक दाल से लेके ये जे तक 7 हुरूफ हो गए, और ये 7 हुरूफ एक शक्ल के लिखे जाते हैं। ये काट कर नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका कोई टुकड़ा हरफ हमने नहीं लिखा है। अब आइए, ये छोटी सीन है, ये बड़ी सीन है। और सीन में देखिए 2 तरह के सीन लिखा जाता है। ये नुक्ता अगर हटा दिया जाता है, यही जो बड़ी सीन है यही छोटी सीन बन जाएगी। इसी तरीके से ये जो सोसा वाला हम सीन लिखे हैं, ये सीन है, इसी सीन पर अगर 3 नुक्ता हम दे दें तो ये बड़ी सीन बन जाएगी। तो छोटी सीन हो या बड़ी सीन हो, दोनों की शक्ल एक होती है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। इसको सोसा वाला ये शक्ल है, ये सीन, इसको आप 3 नुक्ता दे के बड़ी सीन भी बना सकते हैं। इसी तरीके से ये जो लंबा खींच करके हमने सीन बनाया है, बड़ी सीन, इसको नुक्ता हटा करके आप छोटी सीन इसको भी बना सकते हैं। तो दोनों की शक्ल एक होती है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। अब इसको काट करके आधा लिखा जाता है, तो ये आधे की शक्ल देखिए, ये सीन है, ये सीन है, ये सीन है, ये सीन है। अब इसी पर 3-3 नुक्ता दे देंगे तो यही सब बड़ी सीन हो जाएगी। अब आइए, स्वाद। स्वाद हमने ज्वाद नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है? इसलिए कि ज्वाद और स्वाद की शक्ल एक ही होती है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। देखिए, ये स्वाद की शक्ल है, ये भी शक्ल है, ये एक शक्ल है, ये एक शक्ल है। अब इसी पर नुक्ता दे दीजिए सब पर, तो ये ज्वाद हो जाएगा। अब आइए, ये तो है, हमने जो नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि नुक्ते का फ़र्क है। इस पर नुक्ता दे देंगे तो पर, तो जो हो जाएगा। अब इसको जो है पूरा लिखा जाता है, ये कभी भी काट कर नहीं लिखा जाता है। यानी मिलावट में भी तो और जो एक जैसा लिखा जाता है, ये कटता नहीं है, इसलिए हमने इसका कोई टुकड़ा हरफ नहीं लिखा है। अब आइए, ये आयन है। आयन की 2 शक्ल होती है, यानी बगैर काटे पूरा आयन जो लिखा गया है, जिस तरीके से आपने पहले लेसन में पढ़ लिया है अली बेते से में, उसी तरीके से ये आयन है। तो आयन भी पूरा 2 शक्ल में लिखा जाता है, एक शक्ल ये है और एक शक्ल ये है। जब मिलावट में आयन को जोड़ते हैं और हरफों के साथ, तो उसको ये आयन जो है एक शक्ल लास्ट में जब पढ़े, आखिर में जब पढ़े आयन, तो इस शक्ल का नहीं इस्तेमाल नहीं होता है, ये शक्ल रहेगा। इसी शक्ल पर आयन को लिखा जाता है लास्ट में। तो आपको जो है इस तरीके से ये आयन, इसका टुकड़ा हुरूफ, इसमें हमने गैन नहीं लिखा है, इसलिए कि नुक्ते का सिर्फ फ़र्क है आयन गैन का। तो ये कटा हुआ आयन ये है, एक शक्ल ये है, एक शक्ल ये है, एक शक्ल ये है, एक शक्ल ये है। इस तरीके से इस पर आप नुक्ता दे देंगे तो आयन बन जाएगा, ये गैन बन जाएगा। बगैर नुक्ता के आयन होगा, और नुक्ता दे देंगे तो गैन बन जाएगा। अब आइए, ये फे है, ये काफ है, बड़ी काफ और फे, ये दोनों की शक्ल जब काट कर लिखा जाता है
यानी आधा जब लिखा जाएगा तो दोनों की शक्ल एक होगी, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। देखिए ये फे है, ये फे है, ये फे है, ये फे है। अब इसी में दो दो नुक्ता दे देंगे तो ये बड़ी काफ बन जाएगी। अब आइए छोटी काफ, ये मुकम्मल काफ है और ये कटा हुआ आधा काफ है। ये सब आधे कटे हुए हैं। मिलावट में इस तरीके से लिखा जाता है। ये लाम है, लाम भी कटे हुए यानी आधी शक्ल में ये है, 3 शक्ल है। फिर यहाँ मीम है, मीम देखिए कितने शक्लों में है, एक शक्ल ये है, एक शक्ल ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। अब इनका इस्तेमाल आगे बताया जाएगा कि कौन कब किस तरीके से जोड़ा जाता है। फिर एक ये नू है, नू भी बे की तरह है मिलावट में। अलग अलग जब आप शक्ल लिखेंगे हैं बगैर काटे हुए पूरा जब आप शक्ल लिखेंगे हुरूफ तहज्जी का, तो ये एक अलग शक्ल है, इनकी अलग शक्ल है, हर एक की अलग अलग शक्ल है। लेकिन जब मिलावट में आप इसको जोड़ में जब लिखेंगे आधा काट करके तो बे की तरह ये नू बनेगा। जैसे ये बे है इसी तरीके से नू भी होगा, इसलिए यह इसको हमने आधा काट करके यहाँ नहीं लिखा है कि आपको बे की तरह समझ लेना है। ऊपर एक एक नुक्ता दे दीजिए इसी में तो ये नू बन जाएगा। अब आइए ये वाव है, वाव भी काट कर नहीं लिखा जाता है, पूरा लिखा जाता है, इसलिए हमने इसमें कोई टुकड़ा हरफ वाव का नहीं लिखा है। ये हे है, ये दोनों छोटी हे है। ये 2 आँख वाली आप हे देख रहे हैं, इसको 2 चश्मी हे कहा जाता है। 2 के माने आप समझ ही रहे हैं, चश्म के माने आँख होता है, 2 चश्मी यानी 2 आँख वाली हे इसका माना होगा। 2 चश्मी का माना हुआ 2 आँख वाली है, तो इसमें 2 आँख बनाया गया है, इसलिए 2 चश्मी है कहा जाता है। असल में ये छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है। 2 आँख होने की वजह से इसको एक शक्ल है, इसलिए इसको 2 चश्मी है कहा जाता है। लेकिन मिलावट में ये दोनों है एक जैसा है। देख लीजिए ये है, ये भी है, ये भी है। नीचे जो है कौमा दे दिया जाएगा, नीचे कौमा दे दिया जाएगा। और इसको अगर हर्फों के ऊपर रहे तो इसी को उल्टा पेश कहा जाता है। हर्फ के ऊपर ये कौमा अगर दे दिया जाए तो इसको उल्टा पेश कहा जाता है, और इसी को अगर नीचे रखा जाए हर्फ के नीचे तो इसको कौमा कहा जाता है। तो आप इसको कौमा दे दीजिएगा तो ये हे छोटी हे बन जाएगी मिलावट वाली। ये आधी हे है, ये भी आधी है, आधी है, आधी है। और ये देखिए हमज़ा, हमज़ा को भी काट कर नहीं लिखा जाता है, लेकिन एक इसका अलग तरीका है हमज़ा लिखने का। आगे चल के हम आपको बताएंगे इसको किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर फ़िलहाल आप इसी को हमज़ा तस्वुर कीजिए, ये हमज़ा है भी, और इसको यूँ समझिए कि इसको काट कर नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसकी कोई ना कोई शक्ल है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। और ये छोटी ये है, इसमें हमने बड़ी ये नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि दोनों को मिलावट में जो है एक शक्ल हो जाती है। छोटी और बड़ी ये का पहचान नहीं रहता है मिलावट में, जो भी ये हो, छोटी हो या बड़ी हो, सिर्फ ये है मिलावट में। और इसको भी बे की तरह लिखा जाता है मिलावट में। इसको आप जो है नीचे 2 नुक्ता दे देंगे सब में, इसमें भी जितने बे के शक्ल देख रहे हैं आप कटा हुआ, इस शक्ल में 2-2 नुक्ता डाल देंगे तो यही ये बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने ये का कोई टुकड़ा हर्फ नहीं लिखा है। इस तरीके से आपको याद करना है। नाज़रा पढ़ने वाले बच्चों को भी ये पढ़ना है, याद करना है, पहचान करना है कि कौन हुरूफ की शक्ल क्या है, कटा हुआ शक्ल कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है। और इसी तरीके से नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे इसको देख करके लिखेंगे बार बार, और जब खूब अच्छी तरह पहचान हो जाए, समझ में आ जाए, तो उसके बाद से अगला सबक देखना है। और इमला लिखने वाले बच्चे 2 कापी रखेंगे, एक कापी पर इसी को नकल देख करके लिखेंगे और दूसरी कापी पर इमला लिखेंगे यानी ज़बानी लिखेंगे बार बार। और जब दुरुस्त हो जाए तो फिर इसके बाद से अगला सबक पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी दस्तयाब हो सके और कोई वीडियो मिस न हो। प्यारे बच्चों, अब मोहम्मद अख्तर रज़ा नूरी मंजरी को इजाज़त दीजिए। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी व बेजाहे सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, गुबारे मदीना पाइंदाबाद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।